गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ प्रश्नमाला है 6.1 औसत। आज औसत निकालना मैं आपको सिखाऊंगा कि औसत जो है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें आनी चाहिए कि औसत की परिभाषा क्या है। औसत की परिभाषा है दो या दो से अधिक सजातीय पदों का योग को उन संख्याओं की से भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। अब औसत निकालने का एक फार्मूला है, वही मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। औसत बराबर दी गई राशियों का योग बटे दी गई राशियों की संख्या। इस सूत्र से हम औसत निकालते हैं। औसत बराबर दी गई राशियों का योग बटे दी गई राशियों की संख्या। इस फार्मूले से हम औसत निकाल सकते हैं। अब प्रश्नमाला 6.1 का मैं पहला सवाल करा रहा हूं। पहला सवाल है औसत निकालिए इसका का 18, 20 और 20 ये हमारी तीन संख्या हैं। इनका हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो ये जो फार्मूला लिखा है उसी को हम लगा देंगे इसमें। यह औसत बराबर ये हमारी क्या है? राशियां। इनका हम क्या कर लेंगे? योगफल। तो है 18 प्लस 20 प्लस 20। अब कुल राशि कितनी है? कुल संख्या कितनी है? ये 3 है। 1 2 3। तो यहां पर जो हमें क्या लिखना है? 3 लिखना है। इन्हें जोड़ लो। तो 20 और 20 40, 40 और 18 58 आया 58 बटे 3। 3 से भाग कर दो इसको। 3 का ना 3। 5 में से 3 घटाए कितने बचा? 2। 8 उतार लिया। 3 नम 27। फिर घटा दो। 8 में 7 गया 1। यहाँ पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। फिर आया 3 तिया 9। फिर घटाओ 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ, फिर 1 0 बढ़ा दिया। फिर कितनी बार गई? 3 बार। 3 तिया 9। अब ये एक संख्या बार बार आती रहेगी। तो हमें जो है दशमलव के 2 स्थान तक हमने ये संख्या निकाल ली। तो इसका आंसर आया 19.33। ये हमारा क्या आया? औसत आ गया। तो जो इस तरह के सवाल हैं सिंपल, उन्हें हम इस तरह इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब इससे अगला सवाल है। दूसरा सवाल है किन्हीं 11 संख्याओं का योगफल 132 है, तो इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो है कुल संख्या कितनी है? 11 और योगफल कितना? 132। यहां लिखेंगे किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है, तो इनका
औसत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये सवाल है हमारा। अब इसमें सवाल है किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है, तो इनका औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है कितनी संख्या है हमारी 11 और योगफल दे रखा है, तो हम इसी फार्मूले को लगा देंगे। औसत बराबर कितना योगफल है हमारा 132, तो 132 ऊपर लिख लिया और बटे में कितना आएगा 11। संख्याओं का योग कितना हमारा 132 और संख्या कितनी है 11, तो 11 से इसको भाग कर दो, इसको काट दो, ये तो कट जाएगा। 11 का ना 11, यहाँ कितने बचे 2, 22 हो गए, 11 दूनी 22, तो बराबर 12 इसका क्या आया औसत आ गया। अगर इस तरह का सवाल दिया होगा तो हम इस तरह निकालते हैं। फिर है अब है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इसी तरीके का है। एक कार 25 दिनों में 1625 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो इस कार की औसत यात्रा ज्ञात कीजिए। एक कार 25 दिनों में 1625 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो इस कार की औसत यात्रा ज्ञात कीजिए। तो इस कार की औसत यात्रा ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, एक कार 25 दिनों में 1625 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो इस कार की औसत यात्रा ज्ञात कीजिए। तो हम यही फार्मूला इसमें लगा देंगे। औसत बराबर कुल यात्रा कितनी है 1625 और कितने दिनों में करती है 25 दिनों में। इसे काट दो, 25 से भी कट जाएगा या 5 से भी, तो 25 छंग 150, यहाँ कितने बचे 125, 25 पंजे 125 बराबर 25 किलोमीटर। ये क्या है उसकी औसत यात्रा, मतलब एक दिन में वो 25 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो 25 किलोमीटर जो है उसकी यात्रा आ गई। तो कितना आया 65, हमने काट दिया इसको, 25 छक्का 150, फिर 125 बजा 25 पंजे 125, तो 65 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। मतलब कार जो है एक दिन में 65 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, ये इसका औसत आ गया। अब जो इससे अलग प्रकार के सवाल हैं, एक तो ये सवाल है, दूसरे हैं विषम संख्याओं वाले। अब मैं जो 9 सवाल है 9 उसको बता रहा हूं। उसमें क्या है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यहां लिखेंगे
प्रथम 5, अब विषम संख्या कौन सी है हमारी? 5 विषम संख्या कौन कौन सी है विषम? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और फिर 9 है। ये जो है 5 हमारी विषम संख्याएं हैं। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बराबर, इसमें जो फार्मूला लगाना है वो हमें लगाना है n+1/2। इसमें ये फार्मूला लगेगा। अब हमें ये समझना है कि n क्या है, n किसे कहते हैं। तो लिखेंगे प्रथम 5 विषम संख्याओं का n संख्या। अब इसकी n संख्या देख लो कौन सी है। तो n संख्या किसे कहते हैं? जो हमारी सबसे लास्ट की संख्या, ये हमारी 5 विषम संख्या है। तो 5 विषम संख्याओं में जो सबसे लास्ट की संख्या वो क्या कहलाती है? n संख्या कहलाती है। तो हमारी n संख्या आ गई 9। अब हम इसी फार्मूले को लगा के सवाल कर देंगे। तो यह लिखेंगे औसत बराबर n+1/2। ये फार्मूला है इसका। तो n कितना हमारा? 9। तो 9 + 1/2, इन्हें जोड़ दिया हमने। 9 और 1 कितने हो गए? 10। 10/2, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 बराबर 5। 5 क्या आया हमारा? ये इन 5 विषम संख्याओं का औसत आ गया। तो ये हमारा आंसर आया। अब ये विषम संख्याओं का, अब समझना आपको सम संख्याओं वाला हो कि सम संख्या का हमें कैसे निकालना है औसत। सवाल नंबर है 11। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमें पहले लिखनी है प्रथम 5 सम संख्याओं। अब कौन सी है 5 सम संख्याएं? सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम होती है, और जो 2 से नहीं कटती उसको कहते हैं हम विषम संख्या। तो हमारी एक तो होगी 2, 4, 6, 8 और 10। ये हमारी प्रथम 5 सम संख्याएं हैं। का औसत। अब इसमें भी हमें फार्मूला लिखना है। इसका फार्मूला क्या है? n+2/2। उसमें 1 लगाना था विषम में, इसमें हमें 2 लगाना है। फिर प्रथम 5 सम संख्याओं का n संख्या। तो n संख्या देख लो कौन सी है इसकी। इसे भी ऐसे देखना, सबसे लास्ट की संख्या हमारी कितनी है? 10 है। तो 10 क्या हो गई? इसकी n संख्या हो गई। अब ये फार्मूला लगा दो। तो औसत बराबर
फार्मूला है n+2 और बटे 2। तो हमने n की जगह कितना रख दिया 10, तो 10 + 2 और बटे 2 जोड़ दिया, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 बटे 2, 2 से काट दिया, 2 छंग 12, तो बराबर 6। 6 हमारा क्या आया, इसका औसत आ गया। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना आएगा 6 आया। तो जो सम संख्या होंगी उसको हम इस फार्मूले से निकालना है, और विषम संख्या जो थी उनको हमें, जो मैंने पहले बताया, उस फार्मूले से आपको निकालना है। तो दूसरे टाइप के प्रश्न ये हैं, इस तरह के जो प्रश्न है वो आपको ऐसे करने हैं। अब एक प्रकार के क्वेश्चन और हैं इसमें, जो है क्वेश्चन नंबर 12। 4 शिशुओं की औसत आयु, 4 शिशुओं की औसत आयु 13 वर्ष है। एक शिशु के और आ जाने से, एक शिशु के और आ जाने से औसत आयु, आ जाने से औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। तो नव आगंतुक की आयु ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। नव आगंतुक का मतलब है जो नया बच्चा आया है वो क्या है, नव आगंतुक है, नया आने वाला। तो ये सवाल है, 4 शिशुओं की औसत आयु 13 वर्ष है, एक शिशु के और आ जाने से औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है, तो नव आगंतुक की आयु ज्ञात कीजिए। अब इसे हमें कैसे निकालना है, पहले निकालेंगे हम 4 शिशुओं की आयु का योग, इसका योग निकाल लो। इसका फार्मूला है औसत गुणा संख्या। तो हमारा औसत कितना है, देखो पहली शर्त में हमारा औसत है 13, तो 13 लिख दिया हमने यहाँ, और संख्या कितनी है, कुल कितने बच्चे हैं 4, तो 4 आ गया हमारा यहाँ, इनकी गुणा कर दी, 13 चौका 52। तो पहले जो बच्चे हमारे उनकी आयु का योग कितना है 52 वर्ष। अब दूसरी शर्त में देखो, एक शिशु के और आ जाने से औसत आयु 12 हो जाती है, 12 वर्ष। तो लिखेंगे 5 शिशुओं की आयु का योग।
बराबर ये फार्मूला लगा देंगे हम, औसत गुणा संख्या। अब औसत कितना है? औसत है हमारा 12, तो 12 लिख दिया। संख्या कितनी है हमारी यहाँ? 5, तो 5 लिख दिया हमने, इनकी गुणा कर दी। 12 पंजे 60, तो 5 शिशुओं की जो आयु का योग है वो कितना है? 60 वर्ष। अब हमें दोनों पता चल गया, जो हमारा नया बच्चा है उसकी हम आयु निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नव आगंतुक की आयु बराबर, अब देखो 60 है तो 60 में से हमें कितना घटाना है? 52, ये घटा दो। 60 में से 52 घटाए कितने बचे? 8, तो 8 वर्ष क्या आया? जो नया बच्चा है हमारा नव आगंतुक है उसकी उम्र आ गई। तो ये इस तरह निकालने, 3 तरह के सवाल, इनमें तीनों तरह के सवाल मैंने आपको समझा दिए। अब इसे निकालना है। धन्यवाद।